तो भाई आईसीसी ने आज बहुत बड़ा धक्का दिया सारे बांग्लादेशियों को जब उनने कहा कि तुम्हें ड्रामे करने हैं ना कि तुम नहीं आओगे, ठीक है, अपनी बात पे अड़े रहो, हम भी अपना फैसला आज सुना देंगे। एंड आईसीसी ने ऑफिशियली ये चीज बोल दी कि बांग्लादेश हैज बीन किक्ड आउट, तो नहीं बोला उन्होंने, किक्ड आउट ये मेरे शब्द है, बट बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया। उनकी जगह पे जो नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक टीम थी स्कॉटलैंड, उसको अंदर ले आया T20। अच्छा, अगर आप लोग एक्चुअली में आईसीसी का प्रेस रिलीज पढ़ोगे भी ना, अगर नहीं भी पढ़ना तो हम बता देंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भाई ये बांग्लादेशियों ने वहां पर ही बदतमीजी हाँ, तो एग्जैक्टली बोला कि आईसीसी ने बोला है कि हमने 3 हफ्ते तक मीटिंग्स रखी, बांग्लादेश का जो बोर्ड है उनके साथ कोऑपरेट करने का ट्राई करा कि सर आपकी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, पहले हमें अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बताओ ताकि हम उसका सोल्यूशन ढूंढें। भाई हम सब सभ्य लोग हैं, आप चाहे सभ्य नहीं हो, हमारे बाकी जो मेंबर्स हैं वो लोग बहुत सभ्य हैं। और ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उस प्रेस स्टेटमेंट में कि हम लोगों ने ना कि सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने सारे मेंबर्स हैं तो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा जाकर नहीं मिल सकते, तो उन्होंने कहा हमने वर्चुअल मीटिंग्स तो करी है बट हम लोग फिजिकली इन पर्सन मिलके भी मल्टीपल मीटिंग्स करी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार मिलके फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी। और इसके पीछे का रीजन ये बोल रहे हैं कि आईसीसी लेड बाय जय शाह स्पेसिफिकली चाहती थी कि एक छोटे मेंबर लाइक बांग्लादेश, छोटे मैंने ऐड करा, छोटे मेंबर लाइक बांग्लादेश को सेक्लूडेड फील ना हो बिल्कुल भी। दे शुड बी फेल्ट एज इफ दे आर हर्ड, कि उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी वैल्यू है। बट इन्होंने बदले में क्या बदतमीजी करी है, नहीं, और इसमें इज्जत नहीं करी, कोई प्रूफ नहीं दिया, और एंड में एक और चीज बताऊंगा तो आपको सुनने लगेगा कि ये कितने अनप्रोफेशनल लोग। इस आईसीसी प्रेस रिलीज में ये तक बोला गया है कि देखो हमने ना अपनी सिक्योरिटी असेसमेंट करा जाके इंडिया में कि एक्चुअली में क्या थ्रेट है बांग्लादेश को या नहीं है। अब बांग्लादेश उस चीज को मान नहीं रही कि नहीं आईसीसी तो बायस्ड है, हम कैसे मान ले, तो उन्होंने कहा ठीक है हम थर्ड पार्टी से कराते हैं असेसमेंट। भाई इंटरनल और एक्सटर्नल सेटअप्स दोनों से करा गया। जब दोनों में ही ये चीज प्रूफ निकल के आ गया कि नहीं भाई बांग्लादेश एज अ टीम या फिर बांग्लादेशी फैंस के लिए इंडिया इज नॉट अ थ्रेट, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है वहां पे, तो उसके बाद कोई एक्चुअली में रीजन बनता नहीं कि हम क्यों अपना पूरा स्केड्यूल चेंज करें। तब बांग्लादेशी तब भी अड़े रहे कि नहीं हमें तो श्रीलंका में ही खेलना है सर। तो आईसीसी ने कहा भाई बता दे यार, हो सकता है कि हम ही बेवकूफ हैं, हो सकता है हमारे जो इतने पढ़े लिखे पूरी इंटेल है वही बेवकूफ, सब बेवकूफ, सब पढ़े लिखे जो है मेरा देश विकसित हो रहा है, मेरा देश महान, ये सब जो है बांग्लादेशी तो है, बाकी पूरी वर्ल्ड तो मतलब तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ही है हर जगह। तो मोस्ट डेवलप्ड नेशन बांग्लादेश से पूछा गया कि सर आप एक काम करिए, आपके पास जो हाईटेक है वकांडा जो है वो इन्हीं से बना है, वहीं पे छुपा हुआ है कोई वकांडा। तो उन्होंने मुझे वकांडा ब्लैक पैंथर को कॉल करी, अब इनसे कही कि भाई अपना टेक वेक भिजवा दे, जो चेक वेक कराने हैं, अभी डूम आने वाला वैसे भी। तो फिर वो कहते हैं भाई देखो हमें तो लग रहा है कि हम सेफ नहीं है। अब आईसीसी ने कहा भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम लोग ना बड़े हिपोक्रिटिकल साउंड कर रहे हो। अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो तुम वहां जाकर खेल सकते हो, पाकिस्तान में खेल सकते हैं। अब आप कहेंगे यार पाकिस्तान से हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई इंसान हो तो प्रॉब्लम है। अगर आप इंसान हो तो आपकी जान को खतरा है पाकिस्तान में, ये एक वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है। आपके मानने ना मानने, मेरे ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आईसीसी में बैठे ना वो सभी लोग मानते हैं, इसलिए उन्होंने ये वंस अगेन आप क्रिक बस में जाके ये वेरीफाई भी कर सकते हो, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये चीज कि ये हिपोक्रिटिकल स्टांस लग रहा था कि आप पाकिस्तान जाके तो खेल सकते हो, पर वैसे इंडिया में जब कोई थ्रेट नहीं है, हम कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, हाँ पे आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे भी आईसीसी ने ये भी बोला कि भाई अगर आपको तब भी लग रहा है कि नहीं बहुत ही ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो हम लोग ना एकदम एनहांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स करेंगे, आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि जब वहां पे जाओ एकदम सेफ महसूस करो आप लोग। बट उसके बाद भी वो ढीठ लोग वहीं पे खड़े हुए थे कि श्रीलंका में कराओ ना मैचेस हमारे, फिर भाई फिर और क्या ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने भी कहा कि चल फिर निकल, और कुछ फायदा ही नहीं था वहां पे करने का। तो फिर इसी के चलते आईसीसी ने कहा आपको लास्ट अल्टीमेटम है, हम आपको 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं यार, देखो आप हमें प्रूव नहीं कर पाए कि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, तो अब आपको खेलना है कि नहीं यार ये आप खुद ही बता दो। भाई आप बहुत बड़े इंसान हो, हैं, आपके पास वकांडा है, तो आप ही हमें बताइए, हम तो आपका वेट करेंगे, और अगर आप 24 घंटे में नहीं बताए तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। इन बदतमीजों ने आके पूरी नौटंकी करी, पब्लिक प्रेस में आकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें बोली। तो ऐसे बोल रहे थे ना कि आईसीसी कौन होता है हमें बताने वाला, अल्टीमेटम देने वाला, नहीं सुनेंगे आईसीसी कौन है, और ये सब बोला है। पर इनसे भाई वही ना अपने शब्द पे खड़े होने की ना वो 2 कौड़ी की भी हिम्मत नहीं थी इसमें। इन लोगों ने एक्चुअली में आईसीसी से कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करा। ये वंस अगेन मेंशन्ड है आईसीसी के प्रेस रिलीज में, आप जाकर देख सकते हो। कम्युनिकेशन को चाहे नहीं दूसरी तरफ से, वहां से इन लोगों ने ये तक नहीं बोला कि नहीं हमें नहीं खेलना, ये तक भी नहीं बोल पाए उनके मुंह पर ये लोग। एंड उसके चलते हुए टाइम इलैप्स हो गया, एंड फिर इनको करना पड़ा कि भाई अगर आपने इन्फॉर्म नहीं करा 24 घंटे के अंदर, डेडलाइन इज ओवर, स्कॉटलैंड अंदर आ जाओ, बांग्लादेश बाहर। पर मैं जेन्युइनली ये सोचता हूँ एंड आई जेन्युइनली फील
दिस कि दिस इज प्रॉब्ली द डेथ ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड आई प्रूव यू व्हाई, क्योंकि ऐसी चीजें निकल के आई कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या झेलने पड़ेंगे बांग्लादेश को। पहली बात तो आईसीसी का जो रेवेन्यू जो बढ़ता है 240 करोड़ का इनको लॉस होने वाला है आईसीसी रेवेन्यू में से। इतने पैसे आते हैं इनके भाई पास? ये 240 रुपए की बात नहीं है, दिस इज 240 करोड़ उनकी बात हो रही है। मतलब जिस कंट्री में पैसे की वैसी ही इतनी किल्लत हो, अगर वहां से आप इतना बड़ा अमाउंट ले जाओगे, मतलब 200 का नोट नहीं देखा होगा भाई लोगों ने, अगर वहां से आप 240 करोड़ ले जाओगे तो ऑब्वियसली काफी धक्का लगेगा। मैं तो सुनकर ही हैरान हूं कि 240 करोड़ इनको मिलते भी थे इतने, दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। बट यहाँ पे इनके ब्रॉडकास्टर्स को भी लॉस होगा, दैट इज ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे जो भी ब्रॉडकास्टर्स वो तो आईपीएल भी नहीं कराएंगे अब। वो तो बहुत बड़े अड़ गए, वो तो बहुत बड़े, वो ब्रॉडकास्ट में थोड़ी करते हैं वो माइंड रीडिंग है उनके पास। हर बांग्लादेश में हर एक इंसान विकसित है, वो पोकेमॉन की तरह इवॉल्व हो चुका है, वो आंख बंद करता है वो कहीं भी एक्सेस कर सकता है कोई भी स्क्रीन। इनके जो बोर्ड की जो इनकम है वो भी ऑलमोस्ट 60% से ड्रॉप होने वाली है भाई। 60% इज अ ह्यूज नंबर। एंड इनके जैसा जो देश है जहां पे अगेन मैं वही बोलूंगा कि यू नीड बांग्लादेश क्रिकेट टू रन योर इकोनॉमी, इतना बड़ा है वहां पे क्रिकेट। मतलब इंडिया में भी काफी बड़ा है, बट क्रिकेट नहीं चलेगा तो भी इकोनॉमी अच्छी कर जा, हम लोग काफी अच्छे हैं यहाँ पे। एंड इसके साथ के साथ क्योंकि इन लोगों ने इंडिया से पंगा लिया है, क्योंकि इंडिया को इनके अकॉर्डिंग इंडिया बड़ी अनसेफ कंट्री है, तो ऐसा हो सकता है कि इस साल के एंड में अगस्त सितंबर में जो सीरीज होनी है इंडिया के साथ, बायलैटरल सीरीज, वो भी शायद फिर इंडिया कैंसिल कर देगी। वो बेटा अगर आते तो भी नहीं होती वो तो हम मजे ले रहे हैं। एंड ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि वो जो सीरीज थी that is equivalent to 10 other series with other nations for बांग्लादेश। इतना भाई, मतलब ये घमंड है भाई हमारा। हमें खेलना है तो हम लोग अपने आप को तो पैसा रखते ही हैं, बट दूसरे वाले को भी अपना एकदम अमीर बना देते हैं। दैट इज वाई हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जो अभी जो फुल मेंबर नेशंस नहीं है वहां पे जाके उनके साथ भी क्रिकेट तो हम अर्जेंटिना में जाकर क्रिकेट खिला रहे हैं, मेसी आ जाएंगे, मेसी भी आ रहे हैं वहां पे खेलने। पर यहाँ पे इन सब का इनको लॉस झेलने वाले। अब होता यहाँ पे क्या है कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, अब बांग्लादेश तो लुटी रही थी, तो पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा नेशनल ह्यूमिलेशन, हम कैसे पीछे रह जाए इसमें, हम भी यहाँ पे आ जाएंगे। एंड वहां पे जो नेशनल ह्यूमिलेशन के ब्रांड एम्बेसडर है, जो ऑफिशियल ट्रॉफी चोर है, इनको हिम्मत कैसे हुई इनको ओपन में पब्लिक में आके सब चीजें बात करनी। क्योंकि नकवी आके क्या कहते हैं, वो बोलते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो थी भी ऐसी 3-4 मिनट की, वहां उसके सामने कोई होगा भी नहीं, वही रट के हाँ रट के है, किसी ने भाव भी नहीं दिया होगा। अब वहां पे इन्होंने आके बोल दिया कि भाई जिस तरीके से आईसीसी ने बांग्लादेश को ट्रीट किया बहुत अनफेयर है यार। मतलब ये जो दोगलापन दिखाया, जो डबल स्टैंडर्ड्स आईसीसी ने दिखाए हैं, कि जब इंडिया आके बोल दे कि उन्हें एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलना है तो उनपे तो आप उनके पैरों में गिर जाते हो, बट अगर बांग्लादेश ने आके ये चीज बोल दी तो आप उनके पैरों में जाके नहीं गिरोगे। ये कैसा अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। ये नकवी ने आके चीज बोल दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्ट करेगी। अभी हमारे जो पीएम साहब हैं वो पाकिस्तान में है नहीं, पर अगर वो वापस आते हैं और कहते हैं कि हमें T20 वर्ल्ड कप से पुल आउट करना है, तो आईसीसी ऐसा है ना कि अपनी 22वीं टीम ढूंढ लो, फिर ढूंढना स्टार्ट कर दो भाई। इतने बड़े बड़े डायलॉग भाई, मतलब क्या बताऊं। ये मूवी चल रही है क्या? मूवी सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया। हाँ भाई, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बट मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो गवर्नमेंट है नहीं कोई, मिलिट्री चलाती है। आर्मी से जाके पूछना, ये बोलना साफ साफ बोलो ना कि आर्मी चीफ से आके बात करनी है। दूसरी बात भाई, ये किसको धमकी दे रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रहे हो यहाँ पर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ पावर होल्ड करता तो है because it is associated with India. That is the sole reason. भाई आप ये भी देखो, ये बंदे का क्या लेना देना था इस पूरी कंट्रोवर्सी से। क्यों घुसे जबरदस्ती में? इंडिया बांग्लादेश के बीच की बात थी ना, इन लोगों की hence proved, इन लोगों की एग्जिस्टेंस का सोल पर्पस ही यही है कि हमें इंडिया को कैसे नीचे गिरा दें। ये नहीं कि हमें अपना देश विकसित करना, हम भी वकांडा चाहिए। हमें भी, और हमें तो जरूरत है भी। इंडिया तो जब आकर पेल देगा, एटलीस्ट बांग्लादेश का वकांडा तो है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो हमें तो जहां से जाओ तो इंडिया पेल देगा, पीछे से तो यूएस डंडा करते ही रहता है। तो ऐसे में इन लोग का खुद का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये है कि भाई हम मर जाएंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडिया को लेकर डूबेंगे। तो वंस अगेन मोहसिन नकवी ने जो इनकी पूरी हिस्टोरिकली जितनी भी जनरेशंस है ना, उनका जो सोल ऑब्जेक्टिव रहा है, ही हैज स्टूड ट्रू टू दैट। हाँ, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। प्लस ये जो 22वीं टीम की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, उसकी भी बात मैं करूंगा अभी, पर अगर वो पुल आउट करता है तो टीम जो आएगी वो युगांडा होगी। अब वैसे T20s में इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। देखो वैसे भी यूएस और इंडिया को क्वालिफाई करना है हमारे ग्रुप से, तो ऐसा तो है नहीं कि सुपर 8 में कोई फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, एक रूमर ये भी है, बिकॉज दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी वंस अगेन गाइस, तो ये हम एपिसोड तो सुबह 6 बजे रिलीज कर देंगे। देयर इज अ चांस कि दोपहर होते
होते तक शायद ये अनाउंस भी कर दे स्क्वाड। हाँ। एक कॉन्ट्री रिपोर्ट ये भी आ रही है, मैं आपको फुल्ली ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ कि ये जो है ना शोबाजी तो कर दी इसने, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी हैं, बट पीछे से इनको ही पता है कि यू शुड नो योर प्लेस। इतना आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हैरान मत होइएगा अगर ये लोग एक्चुअली में स्क्वाड भी अनाउंस कर दें कल तक। प्लस 2-3 तारीख तक इनको वैसे भी श्रीलंका में पहुंचना ही पहुंचना है, तो इधर वे आपको स्क्वाड अभी तक अनाउंस कर देनी चाहिए थी। अगर नहीं करी तो अब आपको अगले 1-2 दिन में करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? मानो ये निकल रहा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा सिनेरियो है वैसे वो, I don't क्रिकेट think के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नहीं, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। आई थिंक क्रिकेट भाई बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है उनको, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में जो मैच सबसे ज्यादा पैसा लेके देने वाला है बाय फार, मतलब इट्स नॉट इवन क्लोज, वो बाय फार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। तो फाइनेंशियली तो सारी कंट्रीज को हिट लेना पड़ेगा, इंडिया के लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत रिच बोर्ड। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। इंडिया जो एक कंट्री जो कि सबसे आसानी से इस सपोज्ड अपैरेंट फाइनेंशियल लॉस से निकल सकती है या फिर जो लीस्ट अफेक्टेड होगी वो इंडिया ही है। या तो तुम अगर हमसे पंगा लेना चाह रहे हो, हमारे अगेंस्ट कुछ बात करना चाह रहे हो, तो देख तो लो हमें कोई फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे कॉन्सिक्वेंस के चलते हुए सबसे ज्यादा पहली बात तो तुम अफेक्ट होगे, तुम्हारे देश के प्लेयर्स होंगे और बाकी कंट्रीज हो गए। वी आर द लास्ट टीम, वी आर द लास्ट कंट्री जिससे कोई इफेक्ट होने भी वाली है। नहीं, पर ये व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑल दिस शोबाजी? ये उसी चीज पे तो खेल रहे हैं। पर भाई अगर वोटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया हियर। यार देख कि हम लोग कर देंगे। इनको पहली बात तो वोटिंग समझ में आती नहीं, डेमोक्रेसी इनके पास हाँ, है नहीं इनके वो पास। बांग्लादेशियों को भी ये कमेंट भी आ जाता है, इनको पता ही नहीं अभी तक कि वोटिंग का मतलब क्या होता है। आगे बोलेंगे कि जाके आपको बटन दबाना है जिसपे भी आप करो, बंदूक नहीं होगी कोई सर पे, बंदूक नहीं लगी होगी, बटन दबा दे, कुछ फटा क्यों नहीं? तो लाल बटन है, ये मैं बार बार दबाए जा रहा हूँ, कहीं धमाके की आवाज क्यों नहीं हो रही है? तो ये इन लोग को समझ में नहीं आता कि वोटिंग नहीं। पर मुझे लगता है ये क्रिकेट के लिए अगर इन जनरल देखो, फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स बिगर देन क्रिकेट, एंड दैट इज व्हाई हमारा डिसीजन यही रहा है। अभी भी आप मुझसे पूछो, अब मैं दोनों इन बेशर्मों को निकालो। हाँ, बेस्ट इनके बिना T20 वर्ल्ड कप क्वालिटी का भी डिफरेंस नहीं होगा। We have to draw a line. Of course, in an ideal world, cricket और पॉलिटिक्स अलग होती है यार। पर जब दूसरी कंट्री नहीं कर रही ना उस चीज को अलग और बार बार बदतमीजी कर रही है, तो वी कैन नॉट ऑलवेज बी द बिगर पर्सन। आई एम ग्लैड कि हमारी कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री विद दिस सेंटिमेंट। मतलब चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमें दिखें भी। भाई कब तक हम बिगर पर्सन बन के, बड़े भाई बन के हम ही चीज करते नहीं, ऑलवेज इनकर द डैमेज। कभी कभी हमें स्टेटमेंट देना जरूरी है, एंड आई एम फुल्ली इन सपोर्ट विद माय कंट्री। बट स्टिल आई डू थिंक कि पाकिस्तान ब्लफी कर रही है, इतनी इनकी औकात नहीं है भाई ये जाके। तो अगले कल के परसों के एपिसोड में बात करेंगे भाई, क्योंकि दिस इज एज यू सेड, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। हो सकता है 3-4 दिन तक ये बात चले, तो कोई भी अपडेट आएगा तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा।